हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको मैथ का स्ट्रेटजी बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। ठीक है, कि आप कैसे मैथ्स में 50 में 50 स्कोर कर सकते हो प्री एग्जाम में, और ये 50 में 50 आराम से लाया जा सकता है। मैंने खुद 2 बार सीजीएल का एग्जाम दिया और दोनों बार मेरे मैथ्स में 50 थे। ठीक है, तो आप भी स्कोर कर सकते हो। और ऐसा नहीं था कि मैं मैथ्स में बहुत मास्टर था यार, बहुत अच्छा था, मैं एवरेज स्टूडेंट था। बट मैंने एक राइट स्ट्रेटजी फॉलो कर करके और कुछ चीज़ें सीख करके मैंने मैथ्स में 50 स्कोर किया था। ठीक है, तो मैं वही सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो आपके मन में कंफ्यूजन होता है सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा अगर आप ये वीडियो देखते हो। थोड़ा लंबा होगा वीडियो, लेकिन मैथ्स से रिलेटेड जितने भी मन में आपके डाउट्स आ रहे होंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 वीडियो है, मैंने सीरीज स्टार्ट किया है। तो मैं चारों चीज़ बताऊंगा। इसमें मैं मैथ्स बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश, फिर रीजनिंग और जीके, चारों को बताऊंगा, लेकिन इसमें मैथ्स होगा। और हाँ, मैं इस वीडियो में आपको गिव अवे देने वाला हूँ। ठीक है, गिव अवे में मैं बुक देने वाला हूँ। मैं किरण पब्लिकेशन की जो रिसेंट बुक है ना प्रीवियस ईयर की, वो मैं गिव अवे करने वाला हूँ। 4 लोगों को वो बुक मिलेगा। ठीक है, उसके लिए कुछ गिव अवे के लिए आपको कुछ करना होगा, छोटा सा टास्क, वो मैं वीडियो के बीच में कहीं पे बताऊंगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये वीडियो पूरा देखो। और मैं डेफिनेटली बता रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको मैथ्स में क्लियरिटी आएगी कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। आप किसी भी स्टेज पे हो, अगर आप मैथ्स आधा कंप्लीट कर लियो, अगर आपका मैथ्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, फिर भी आपके मैथ्स के मार्क्स में इंप्रूवमेंट जरूर होगा। तो ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, तो बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा कि मैथ्स के डर को कैसे दूर करें। बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ठीक है, मैथ्स से। दूसरा, मैथ्स स्टार्ट कैसे करें, मतलब एक बिगिनर है तो स्टार्ट कैसे करें। जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो आगे जाते हैं तो पीछे वाले चैप्टर्स को हम भूल जाते हैं। और ये सब चीज़ें मैं सब अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मेरे साथ होता था और मैंने इसको कैसे दूर किया। ठीक है, मैथ्स को चैप्टर्स सब भूल जाते हैं तो कैसे हम कॉन्सेप्ट को याद रखें। मैथ्स में क्वेश्चन मॉक्स में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। नॉर्मली अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो बन जाता है, लेकिन मॉक के टाइम पे नहीं बनता। लेकिन हम वही मॉक के बाद जब बनाते हैं क्वेश्चन तो बन जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, कौन सा चैप्टर से स्टार्ट करें, हमें अर्थमेटिक करना चाहिए या एडवांस मैथ करना चाहिए या दोनों करना चाहिए, कौन सा चैप्टर से हमें स्टार्ट करना चाहिए, और एक साथ हमें 2 चैप्टर में पढ़ना चाहिए या फिर एक ही चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन सी बेस्ट बुक्स मैथ्स के लिए जो हम सिर्फ एक बुक पढ़े और हमारा काम हो जाए, यूट्यूब पे कौन सा बेस्ट टीचर है जो हमें हेल्प कर सकता है, या फिर हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए। ट्रिक्स एंड टिप्स, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स। एक टाइम पे जाकर के तुम्हारा मार्क्स स्टक हो जाएगा, 40 के 42 के आसपास मार्क्स, 45 के आसपास आएगा, उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो क्या ट्रिक्स एंड टिप्स को अपनाएं जिससे कि हमारा मार्क्स 50 में 50 आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो नए, बहुत सारे लोग इसमें नए आ रहे होंगे तो मैं बता दूं कि मेरा नाम है गोल्डन कुमार है और मैं एएसओ इन सीएसएस हूँ, एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड हूँ मैं। ठीक है, एएसओ सीएसएस मेरा पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और मैं इस वीडियो में आपको मैथ्स के बारे में बताने वाला हूँ, ये तो है, बस इतना ही डिटेल काफ़ी है। और मैं एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसको लेकर के मैं गाइड करता हूँ। तो अगर आप एक गाइडेंस देख रहे हो तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, आप इसे सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मैथ्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो मैथ्स क्या है ना, मैथ्स जो हम रेगुलर पढ़ते थे स्कूल 10 12 में, उससे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मैथ्स अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैथ्स वही चीज़ें होती है, 10th तक की मैथ्स आती है, लेकिन आपका अप्रोच डिफरेंट करना पड़ेगा। आप अगर एक्स से सॉल्व करोगे चीज़ों को, एक्स मान करके, तो आपको बहुत टाइम लगने वाला, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है। 1 घंटे में अगर आपको 1 घंटे में टाइम मिलता है और आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो इसके लिए बहुत कम टाइम है एक क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो मैथ्स में आपको 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को नहीं देना है, उसमें आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसके बाद उसका डाटा भी लिखना है, समझना भी है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको एवरेज बनाना होता है मैथ्स के क्वेश्चन को। तो आप पुराना जो मेथड है, आप जो स्कूल में पढ़ते थे, वो काम नहीं करेगा, यहाँ पे नए मेथड से स्टार्ट करने पड़ेगा। पहले हम मैथ्स का सिलेबस का बात कर लेते हैं। तो 2 टाइप के मैथ्स होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक होता है, और एक होता है एडवांस मैथ होता है। अरिथमेटिक मैथ्स में क्या होता है, अंक गणित में क्या होता है, जैसे कि टाइम एंड वर्क आता है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस आता है, ठीक है, पाइप एंड सिस्टेंस होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, डिस्काउंट होता है, ये सब चीज़ें आती है, जितने भी होता है ना, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये सब चैप्टर्स इसमें अरिथमेटिक में। एडवांस में तुम्हारा क्या आ गया, एडवांस में जैसे अलजेब्रा हो गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसके बाद आपका मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, मेंसुरेशन। उसके बाद और भी चैप्टर जैसे कि मेंसुरेशन हो गया, 2D 3D हो गया, 2D इसमें मेंसुरेशन में 2D और 3D इसी में आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एडवांस मैथ में आती है।
तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है, लेकिन अगर आप पुराना अप्रोच अपनाओगे तो आपका काम नहीं बनने वाला मैथ में। आपको नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेज है, क्या स्टेप्स है, शुरुआत हम कैसे करें। तो शुरुआत करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना कि अभी मैथ्स के जो टीचर हैं, एसएससी के टीचर्स, उनसे पढ़ोगे ना तो उनके सबके पास एक ट्रिक्स होता है, एक तरीका होता है बनाने का, जिससे कि कम टाइम लगता है। तो आपको क्या होगा कि बैच लेना पड़ेगा, कोई ना कोई बैच। या तो सबसे पहला काम है कि आपको सिलेबस ही कंप्लीट करना है और एक अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप कहाँ से पढ़ सकते हो, अपना सिलेबस कहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, कोई भी एक कोचिंग ज्वाइन कर लो मैथ्स का, या फिर कोई यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करोगे ना तो सारे चैप्टर को पढ़ाया हुआ है अच्छे से। आप सर्च करोगे, एक बार सिलेबस देख लोगे और सारा चैप्टर आप पढ़ सकते हो और अपना नोट्स कॉपी बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। कोई ऐसा टीचर नहीं है जिसने सारे चीज़ें अच्छे से पढ़ा दी है। आपको कुछ चैप्टर इस टीचर का पढ़ना पड़ेंगे, कुछ टीचर किसी और टीचर का पढ़ना पड़ेंगे, तब जाके कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है किसी भी कोचिंग से और किसी भी यूट्यूब से। कोई अच्छा टीचर अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कोई भी टीचर आप सेलेक्ट कर सकते हो। राकेश यादव है मैथ के सबसे पहले स्टार्ट। जनक जो बोलेंगे, जनक क्या बोलूँगा कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो फेमस है राकेश सर है, उनसे पढ़ सकते हो। गगन प्रताप हैं और आदित्य रंजन है, एक भूतेश सर हैं, वो भी मैथ्स, ये सब टीचर्स हैं। या फिर कोई नॉर्मल टीचर्स भी हैं, उससे भी पढ़ सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद अब जब पढ़ते हो तो आपको अपने टीचर्स पे 100% बिलीव करना पड़ेगा। ये नहीं कि स्टार्ट किया पढ़ना और उसके बाद आपको क्या लग रहा है, कुछ दिन के बाद आपको लग रहा है कि पता नहीं इनसे मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपको डाउट आने लगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 100% अपने टीचर पे भरोसा रखना और जो बताते हैं आपको वो करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको नोट्स बनाना। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपको नोट्स बनाना, स्पाइरल वाला मैथ्स का हो गया, आपको मैथ्स के टीचर से आराम से पढ़ करके नोट्स आराम से धीरे धीरे करके बनाना है। और रिवाइज योर नोट्स, आपको अपने नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो ये काम है कि आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब कुछ चीजें मैं और बता देता हूं कि कैसे आपको कंप्लीट करना है। अब जब भी पढ़ो तो मैं बोलूंगा कि लाइव बैच ना लेकर के रिकॉर्डेड बैच लो। रिकॉर्डेड इज इंपॉर्टेंट, ताकि आप उसको जब समझो नहीं ना कुछ तो आप दोबारा करके उसी टाइम पे आप देख सको, कुछ अगर चीज़ समझ में नहीं आती तो रिकॉर्डेड बैच अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो रिकॉर्डेड बैच लेकर के आप पढ़ सकते हो। और अपना धीरे धीरे करके नोट्स कॉपी बनाना। और नोट्स कॉपी वैसे ही आपको स्पाइरल वाला कॉपी लेना है, आपको क्वेश्चन भी लिखना और आंसर भी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट। आपको लगेगा कि ये टाइम वेस्ट है, मैं क्यों करूँ, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे, क्वेश्चन को लिखोगे नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा चीज़ें। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप नोट्स कॉपी बनाओ और अच्छे से बनाओ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉपी ही बनेगी मैथ्स के लिए, एक अर्थमेटिक के लिए और एडवांस के लिए। इससे ज़्यादा कॉपी नहीं बनती है, इससे ज़्यादा बनाने की जरूरत भी नहीं होती है। तो इतना ही पढ़ना जितना सफिशिएंट होता है। ठीक है, और क्या करना है, जैसे कि अगर आपको स्टार्ट कैसे करना है, अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेते हो, अगर आपको सारा वीडियो है तो आपको स्टार्ट करना है अरिथमेटिक से स्टार्ट करना है। जैसे इजी चैप्टर से, टाइम एंड वर्क से, ताकि मजा आए। स्पीड एंड डिस्टेंस है, उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करना है। तब फिर जाकर के एडवांस मैथ में जाना है, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि अर्थमेटिक से स्टार्ट करो। और पढ़ने का तरीका क्या होता है कि आप जब भी एक चैप्टर पढ़ो ना, मान लो कि आपने टाइम वर्क ही स्टार्ट किया, तो उसका नोट्स बनाओ। ठीक है, उस चैप्टर्स को पढ़ो, आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस लिखो और उसको 2-4 बार कम से कम रिवाइज करो। और हर दिन का ये टास्क होगा कि अब अगले दिन जब आप नया चीज़ पढ़ने जाओ ना, तो सबसे पहले 10-15 मिनट टाइम देकर के, आधे घंटे टाइम देकर के, आपने जो पीछे कल क्लास में पढ़ा है अपने नोट्स कॉपी को देखना जरूर है। ठीक है, हम ये मिस्टेक करते हैं कि बस आगे पढ़ते चले जाते हैं और पीछे का रिवाइज नहीं करते चीज़ें। आपको ये नहीं करना। मान लो टाइम एंड वर्क का पहले दिन में 30 क्वेश्चन करवा दिया गया, तो अगले दिन जाने से पहले इस 30 क्वेश्चन को आपको देख लेना है तेजी से। और मैं तो बोलता हूँ कि उसी दिन रिवाइज करो। जब आप पढ़ के आओ, मान लो क्लास किया, आज आपने 2 घंटे का क्लास किया ऑनलाइन में, तो शाम में आपको क्या करना है कि उस 30 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, समझना है कि सर ने क्या बताया, बिना वीडियो देखे कैसे कैसे। अगर एकदम नहीं समझ में आता तो फिर वीडियो आपको देखना है। ठीक है, और अगले दिन जब जाओ तो फिर एक बार तेजी से देख लो इस 30 क्वेश्चन को, सर क्या पढ़ाया था, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करो। मैं बोलूँगा कि 50-50 टाइम दो। 50% आप रिवाइज करने पे टाइम दो और 50% आगे बढ़ो अगर आपको पढ़ना है तो। और एक टाइम पे एक ही चैप्टर लेना है, ये नहीं कि एक अर्थमेटिक का स्टार्ट कर दिए और एक एडवांस का स्टार्ट कर दिए, ऐसा आपको नहीं करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब एक चैप्टर पढ़ लेते हो तो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि कितने साल का क्वेश्चन हम बनाए, हम बोलेंगे कि 4-5 साल का क्वेश्चन
लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन सफिशियंट होता है। अगर आप 5 ईयर्स का क्वेश्चन कर लोगे ना तो उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको इतना ही करना होता है। और टीसीएस बेस्ड पे जो क्वेश्चन है ना वो कर सकते हो, जो 4-5 साल से आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि टीसीएस तो अब हटने वाली है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो रेफरेंस होगा यही होगा, टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन होगा, इसी के बेस पे भी आगे क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको यही बनाना है। और इसके लिए मैं बुक सजेस्ट करूंगा ना आपको कि आप जो ये बुक दिख रहा है जो किरण पब्लिकेशन की, ये आप ले सकते हो। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें चैप्टर वाइज आपको दिया है, हर चैप्टर का अलग से 5 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए उसको छाट करके चैप्टर वाइज बना दिया गया, प्लस टाइप वाइज भी कर दिया गया। टाइप वाइज का मतलब कि एक चैप्टर्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो सेम टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उस सबको एक साथ कंपाइल किया हुआ, तो ये टाइप वाइज भी दिया हो। तो यहाँ से आप कर सकते हो, जो किरण पब्लिकेशन की बुक है आप ये ले सकते हो और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिवाइज इच चैप्टर्स। देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितना भी कुछ कर लो, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो नहीं काम चलेगा, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। एक चैप्टर को 4 बार 5 बार रिवीजन करना पड़ता है। आप पहली बार जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको लगभग हर क्वेश्चन में 10 मिनट 15 मिनट टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए। फिर दूसरी बार करोगे तो आपको 5 मिनट टाइम चला जाएगा, तीसरी बार करोगे तो 2 मिनट टाइम चला जाएगा, लेकिन चौथी 5वीं बार के बाद आपको 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चंस देख लोगे और आपके दिमाग में आंसर आने लगेगा। तो कम से कम 5-6 बार रिवाइज करना पड़ता है चीज़ों को, तब जाकर के आपका मैथ्स इंप्रूव होता है। तो अगर आपका कोई चीज़ इंप्रूव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो जितना आपको रिक्वायर्ड है। आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर्स को बहुत बार। आप अपने नोट्स कॉपी को ही कर लोगे ना तो आपको काम चल जाएगा। और उसके बाद जो बुक है, बुक बस एक बुक रखना है प्रीवियस ईयर का, जिसमें कि 100-200 क्वेश्चन हो टाइप वाइज, बस उतना आपका चल जाएगा काम। उसके बाद क्या करना है, जो बुक लेते हो ना उसको में स्टार मार्क करना, हाईलाइट करना है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आपका खोपड़ी खोल देता है। खोपड़ी खोल का मतलब उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। आपको लगता है कि हाँ एक बार क्वेश्चन मैंने बनाया तो हमको चैलेंजिंग लगा, लेकिन इसमें मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, मतलब चैप्टर जितना पढ़ा उसमें सारे कॉन्सेप्ट लगभग यूज किया हुआ, तो उस चैप्टर को उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना, ताकि जब आप दोबारा बनाओ तो उसी क्वेश्चन को बनाओ और आपका पूरा चैप्टर्स लगभग आपको रिकॉल हो जाए। और स्टार मार्क करना है उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, यानी कि अगर आपने प्रीवियस ईयर टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन लिया, अगर उसमें 150 क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि बार बार 150 क्वेश्चन को करते रहेंगे। उसमें से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि इजी पीजी होंगे, आपको कुछ करना ही नहीं है। उसमें 30-40-50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो इन क्वेश्चंस को आप बना सकते हो। और 30-40 क्वेश्चन होते हैं जो कि रियली में अच्छे लेवल के होते हैं, तो आपको उनको बार बार बनाना होता है, ठीक है। और जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो मेंस लेवल के क्वेश्चन को आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप प्री के ही क्वेश्चंस को बना सकते हो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो मेंस क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे बन जाता है एक बार में तो ठीक है बना लो, लेकिन आपको दिमाग नहीं लगाना है। जब मेंस का टाइम आएगा तब हम मेंस का क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद क्या करना है, चैप्टर वाइज सेट लगाना। मान लो एक बार आपने टाइम वर्क कंप्लीट कर लिया, अब दूसरे चैप्टर पे मूव कर गए टाइम एंड डिस्टेंस पे, तो टाइम एंड डिस्टेंस तो पढ़ते रहोगे, आपको इसको पढ़ने में मान लो 10 दिन लग जाएगा। तो अगर आप इसका रिवाइज नहीं करोगे ना टाइम एंड वर्क का, तो आप इसका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है ना कि इसका जो चैप्टर वाइज है, जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, टेक्स्ट बुक हो गया, कोई ऐप आता है, कहीं से भी आता है, आपको उसका चैप्टर वाइज टेस्ट 10 क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन का लगाते रहना कि चलो आधे घंटे टाइम 30 मिनट को टाइम देते हैं, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं टाइम एंड वर्क का। आप कर लोगे, बीच में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी। तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट बीच बीच में आपको देते रहना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि आपको मैथ्स में क्या करना है यहाँ पे। अब मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, अभी बहुत सारा चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, अभी छोटी छोटी चीजें, अभी आप रुको, बहुत सारी चीजें, ठीक है। आपको अभी जाना नहीं है, आपको पूरा वीडियो देखना है, आपका जो मन में डाउट्स है वो भी इसमें वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब हम मॉक टेस्ट के लिए मैं बोलूंगा कि आपको सेक्शनल मॉक जरूर देने हैं। सेक्शनल मॉक्स तो अभी नहीं, जब आपका 50% या 60% जब सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो ना, जब या तो पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट कर लेते हो या फिर एडवांस पूरा कंप्लीट कर, या 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब आप सेक्शनल दे सकते हो कि मैथ्स के 25 क्वेश्चन का पूरा सेक्शनल मैं देता हूँ, तब आप दे सकते हो। अभी आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। जो चैप्टर किया, जब दूसरे चैप्टर को पढ़ाई कर रहे हो तो उस चैप्टर जो आप पीछे पढ़े थे 15 दिन पहले, उसका सेक्शनल लगाते रहना है और बीच बीच में अपने कॉपी को देखते रहना है, ठीक है। तो आपको वो करना है। चैप्टर वाइज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो जब आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट होने के कगार पे होता है तब आपको सेक्शनल मॉक्स लगाना चाहिए, ठीक है।
और वीकली 1-2 मॉक तो आपको रेगुलर फुल मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, फुल मॉक टेस्ट आपको लगाना है। आप यहाँ पे सोचोगे ये फुल मॉक टेस्ट क्यों लगाना है? फुल मॉक टेस्ट इसलिए लगाना है क्योंकि इसको लगाने से ही ना आपका दिमाग खुलेगा, आपको पता चलेगा कि मॉक किस टाइप के आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या होगा कि मान लो आपने एक वीक में कुछ एक चैप्टर कोई पढ़ा है, तो कम से कम उस चैप्टर को आप मैथ्स का कोई एक चैप्टर पढ़ा तो उसका क्वेश्चन खोज के बनाओगे तो चलो मैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखता हूँ कैसा है। परसेंटेज पढ़ लिया तो परसेंटेज का क्वेश्चन कम से कम छांटोगे उसमें से कि कौन सा परसेंटेज का क्वेश्चन है। और बाकी फुल मॉक लगाना है मैं समझा नहीं सकता, तुम खुद बनाओगे ना। फुल मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वीक में एक कम से कम देना है स्टार्टिंग के टाइम पे, और जब धीरे धीरे करके सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो बढ़ाओ, फिर 2-2 फिर 3 मॉक टेस्ट। और जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता था तब तो मैं डेली 1 मॉक, कभी कभी 2-3 मॉक टेस्ट भी देता था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको करनी है, मॉक टेस्ट आपको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर क्वेश्चन जो कि मन में आते हैं कि अर्थमेटिक से शुरू करें या एडवांस से शुरू करें, तो ये मैंने पहले बता दिया था कि आपको कभी भी करना है तो अर्थमेटिक से स्टार्ट करो। अगर आपको एडवांस इजी लगता है तो एडवांस से भी कर सकते हो, लेकिन अर्थमेटिक मेरे लिए इजी था तो मैंने अर्थमेटिक से स्टार्ट किया था। अर्थमेटिक के सारे चैप्टर जब मेरे कंप्लीट हो गए थे तब मैं एडवांस में मूव ऑन किया था। ठीक है, तो आप भी यही कर सकते हो। लेकिन जब अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाए और एडवांस पढ़ना शुरू कर दो तो अर्थमेटिक के रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, और एडवांस मैथ बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे तो वेटेज दोनों का सेम है, लेकिन एडवांस में चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है, पर ये हो जाता है। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि दोनों को एक साथ मत स्टार्ट करना। बहुत सारे लोग करते हैं कि अर्थमेटिक का भी एक चैप्टर स्टार्ट कर लिया और एडवांस का भी कर लिए, तो आप नहीं कर पाओगे। बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं आपको, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है। तो ऐसे करोगे तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा और आपका जो आउटकम निकलेगा वो 0 निकलेगा। तो आपको क्या करना है, एक टाइम पे एक ही चैप्टर पढ़ना है। हाउ मेनी बुक्स आर नेसेसरी बुक सिर्फ एक बुक है, प्रीवियस ईयर वाला बुक बस, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो, बस उतना ही सफिशिएंट है। और आपका नोट्स कॉपी, ये 2 चीज़ें हो गई और आपको कुछ बुक की जरूरत नहीं होती है। आप इधर उधर से बुक लेते रहोगे, आपके मन एडवर्टाइज आएगा कोई बुक का, आप उसके बुक खरीद लिए, कभी ये बुक खरीद लिए, तो वैसे करने से कोई फायदा नहीं है, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। एक बुक खरीद लो और एक प्रीवियस ईयर का खरीद लो और उसी को बार बार प्रैक्टिस करो, आपका काम होता जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा टीचर से पढ़ें। देखो यूट्यूब पे मैं कुछ टीचर आपको सजेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सा टीचर है जहाँ से मैथ्स आप इंप्रूव कर सकते हो। देखो वैसे तो सारे टीचर ने अपना डेमो कुछ ना कुछ वीडियो डाल के रखा है, पर अगर आपको बेसिक चीज़ें कंप्लीट करनी है, बेसिक कंप्लीट करना है, तो एक इवन कोचिंग सेंटर है, भूतेश सर। ठीक है, भूतेश सर है, उससे बेसिक्स आपको करना है ना, तो सारे चैप्टर्स का बेसिक्स अच्छे से करवा दिया है। चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, सबका बेसिक करवा दिए। यहाँ से बेसिक आप कर सकते हो और बहुत अच्छे से सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। तो मैथ्स के लिए मैं बोलूँगा कि इवन कोचिंग सेंटर भूतेश सर का बहुत अच्छा आप सर्च कर सकते हो। थोड़ा सा और लेवल में जाना है तो अभिनय सर ने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, आप उनका भी देख सकते हो। जैसे उनका मुझे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक्स बहुत अच्छा लगा था। अब उनका देखोगे जाकर के वीडियो, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक्स, आपको समझ में आएगा कि कितना हेल्पफुल है, कि बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हम उसका सोल्यूशन तक कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये टीचर्स कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट है, राकेश यादव सर यूनिट डिजिट पढ़ाए हुए बहुत अच्छे से, तो उनका पढ़ सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये सब टीचर है, आपको खुद से सर्च करना होगा, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं करना कि बहुत सारे टीचर से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि मैथ्स में बहुत डर लग रहा है, तो मैथ्स का डर को कैसे दूर करें। डर देखो हमेशा एडवर्टाइजर डर के आगे जीते, मतलब डर अगर लग रहा है तो आपको फेस करना पड़ेगा चीज़ें को। आप 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, कभी ना कभी करके आपका डर वो चला जाएगा। आपको अगर किसी चीज़ से डर लग रहा है ना, तो उसको डर को भगाने का एक तरीका आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप टाइम कर दोगे ना तो धीरे धीरे करके उसमें आपका इंटरेस्ट बनने लगेगा। तो आपको यही करना है, आपको टाइम देना है मैथ्स में। और डर को दूर करने का तरीका है कि इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो। हम क्या करते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, एकदम इजी जो क्वेश्चंस होते हैं ना सबसे पहले उनको करो। उसके लिए मैं इवन कोचिंग सेंटर का जो बेसिक है ना वो कर लो, और वो कुछ पीडीएफ भी शेयर किए हैं, वही पीडीएफ को सॉल्व करो इजी क्वेश्चंस के। वहाँ से करोगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, और इजी क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, फिर देखो धीरे धीरे करके आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मैथ्स में। ठीक है, अच्छा तो गिव अवे आ गया इसमें कि गिव अवे कैसे दिया जाएगा, तो मैं बताने वाला हूँ।
अब ट्रिक्स एंड टिप्स है कि आपको मैथ्स को इंप्रूव करना तो क्या करना है। देखो मैथ्स को अगर इंप्रूव करना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपको मैथ्स को बहुत ईजी कर देता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता भी रहे ना, अगर आपका कैलकुलेशन वीक है ना, तो आपका एक क्वेश्चन में 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। लेकिन वही अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको बहुत आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना है, रेगुलर प्रैक्टिस कैलकुलेशन का करते रहना है। 15-20 मिनट डेली टाइम देना है, और जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन में करना क्या होता है, आपको डेली टेबल आपको 25 तक हमेशा रटते रहना है। ठीक है, स्क्वायर क्यूब जो है 50 तक स्क्वायर याद कर लेना है, 20 तक आपको क्यूब याद कर लेना है, 20-25 तक, 20 तक ही याद कर लोगे क्यूब तो चल जाएगा। √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, ये सब का आना चाहिए। गुना कर मतलब बीच बीच में मल्टीप्लिकेशन करने आना चाहिए कि 32 और 32 को गुना कैसे करेंगे। तो 32 को करना 3 से, तो 32 यही 96 हो गया, 960 हो गया, और 32 दूनी 64 हो गया। ठीक है, तो ऐसे 612 1024। ठीक है, तो ऐसे गुना करना, यानी फिर या फिर 32 का स्क्वायर भी हो गया 1024। तो आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करना होगा कैलकुलेशन का। आपको कोई वैदिक मैथ या फिर कोई एडवांस तरीका नहीं सर्च करना है, आपको तरीका ढूंढना होगा। जैसे कि 12 को अगर 15 से गुना करना, तो 15 को हम 10 से पहले गुना करेंगे तो 150, और फिर 15 और 30 180। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ ट्रिक्स है, आपको वो देखना पड़ेगा। और इसके लिए मैं बोलूँगा कि रामोस सर का एक रामोस सर है, रामोस सर का जो कुछ वीडियो है कैलकुलेशन, सर्च करोगे रामोस सर कैलकुलेशन वीडियो, तो उनका वीडियो आप देख सकते हो। उन्होंने 15-20 वीडियो बना दिया प्लेलिस्ट। मेरे टाइम पे तो था, अभी पता है कि नहीं, मतलब मेरे टाइम के बाद भी था काफ़ी। अगर उनका वीडियो देखना है कैलकुलेशन का तो देख सकते हो, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आप इग्नोर करोगे यानी कि आपका मैथ्स आपका इंप्रूव नहीं हो पाएगा। आपको कैलकुलेशन इतना फास्ट रखना है ना, 25 तक का टेबल इतना तेजी से याद रखना है, 25 से 30 तक, कि आपको दिक्कत ना हो। गुना भागा ये सब आप मेंटली कर पाओ, तो इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद टीच योरसेल्फ। आपको हमेशा ना क्या करना है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में आपको ये करना पड़ता है। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लो टाइम एंड वर्क पढ़ा या परसेंटेज पढ़ा, कोई अगर क्वेश्चन बना रहे हो, तो अगर जब आप समझ जाओ पहली बार ना, तो आप क्या करो, खुद को सामने बिठा लो, अपने आप को विजुलाइज करो कि मैं बैठा हूँ, और खुद को समझाने की कोशिश करो। टीच योरसेल्फ। ठीक है, तो ऐसे करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको खुद को पढ़ाना पड़ेगा। मैं ये तरीका बहुत अपनाता था कि मैं कोई एक चैप्टर, मान लो मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, अब मैं आधे घंटे टाइम रिवीजन जब करना होता था ना, तो मैं अपने आप को पढ़ाता था कि चलो आ जाओ गोल्डन, आ जाओ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन ये है, मैं नोट्स कॉपी निकाल लेता था, बताता था देखो पहला क्वेश्चन में क्या हुआ, ये टाइम है, मैंने टाइम ले लिया इतना, वर्क ये है, ये है, ये दोनों का किए, तो टोटल टाइम एंड वर्क ऐसे निकल गया, समझ में आ गया। मतलब अपने आप को पढ़ाता था मैं, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट को क्लियर हो। मेंटल मैथ्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोलते हो ना कि मेरा स्पीड नहीं इंप्रूव हो रहा है, आपको ये वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। एक तो प्रैक्टिस है ही स्पीड के लिए, कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी है ही, और मेंटल मैथ्स क्या होता है ना कि आपको क्या करना होता है कि मेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है बिना पेन उठाए। पेन और पेपर कुछ नहीं रखना है, आपको बस मेंटल क्वेश्चन देखना और खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना है। एक तो ये, और दूसरा काम ये है कि आपको, जैसे कि आपने कोई एक चैप्टर पढ़ लिया, तो आप अपने कॉपी को एक बार देख लो चुपचाप, तेजी से पहले एक बार देख लिया कॉपी को कि कौन कौन से क्वेश्चन है, 50-60 क्वेश्चन उसमें होंगे। अब बंद कर दिया कॉपी को, अब याद करने की कोशिश करो कि उस चैप्टर में मुझे किस किस टाइप के क्वेश्चन मिले। सबसे पहला जो क्वेश्चन था मेरे कॉपी में, हाँ पहला जो परसेंटेज में था कि अगर किसी चीज़ का प्राइस इतना बढ़ जाता तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा कि उसका सेम प्राइस हो। एक शुगर वाला था, एक अगर चीनी और दूध को मिला देते हैं वैसा था, एक इलेक्शन वाला क्वेश्चन था, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सब चीज़ें विजुलाइज करो, ठीक है। इसको आपको सोचना है बिना कॉपी देखे, और उसके बाद फिर से जब आपका काम हो जाए, आपको कुछ याद ना आ रहा हो, तो फिर से देखो, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ दिया था, ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, फिर उसको भी याद करो। तो ये मेंटली आपको प्रैक्टिस करना, और प्लस साथ में ये है कि उस चैप्टर के क्वेश्चंस को अपने कॉपी को या फिर कोई भी, जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हो, तो कोई इजी सा क्वेश्चन है ना, तो आप मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करो उसको, कि अगर ए कैन डू ए वर्क इन 10 दिन, बी कैन डू इन वर्क इन 20 दिन, तो दोनों मिला के कितना में करोगे। तो मेंटली सोचो 10 दिन 20 दिन टोटल वर्क ले लेंगे, इतना इतना, ये इतना इतना इतना, मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करो ना, तो आपका स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। जब आपके पास पेपर पेन भी आ जाएगा और मेंटली भी आपका असिस्टेंस मिलेगा, तो आपका स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। एक और तरीका है स्पीड को बढ़ाने का। स्पीड लोगों का नहीं बढ़ता है, वो ये उसका जो कारण होता है ना कि क्वेश्चन का रिग्रेशन करते हैं। एक बार मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ते हैं,
और उनको समझ में नहीं आता, फिर दोबारा पढ़ते हैं, अरे समझ में नहीं आया, तेजी से पढ़ लेते हैं बिना ध्यान दिए हुए और दोबारा पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि 5-7 सेकंड आपका खराब हो जाता है, ठीक है, हर क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पे करना है कि एक हैबिट बनानी है कि मुझे एक बार में ही क्वेश्चन पढ़ना और डाटा को हमको नोट्स अपने रफ शीट में लिख लेना है। मान लो कि ऐसे क्वेश्चन है कि ए कैन डू ए वर्क इन 10 दिन, तो तुरंत लिख लिए ए 10 दिन में, बी कैन डू ए वर्क इन 20 दिन में, और आपको पूरा ये सब नहीं लिखना है, ए बी, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ए होगा यहाँ पे बी होगा, 10 दिन में, 20 दिन में टोटल, और सी कैन डू ए 40 डेज में, तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। तो पता है कि यहाँ पे 80 हो जाएगा, टोटल लेंगे 8 4 2 8 4 12 2 14, 80/14 दिन लगेगा तीनों मिला के जब करेंगे तो, ठीक है। तो ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ उसका डाटा यहाँ पे लिखते जाओ ताकि दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है। और क्या करना है कि आपको कॉपी, फॉर्मूला कॉपी अपना बनाना है। कुछ कुछ चैप्टर्स में फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला कॉपी जरूर बनाना है। मैं अपना फॉर्मूला कॉपी भी बनाया था, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे मैंने बनाया था, ठीक है। वो मैं अपने टेलीग्राम पे मैंने फार्मूला कॉपी डाल दिया है, मेरा टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको फार्मूला कॉपी, मेरा जितना भी नोट्स है ना, आप सब मिल जाएगा मेरा। उससे आपको आइडिया होगा कि मैंने नोट्स कैसे बनाया था अपना। तो आप फार्मूला कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, जब एक चैप्टर पढ़ रहे हो ना, जब रिवाइज कर रहे हो तो अपना कॉपी निकालो, एक फार्मूला का कॉपी लो, नया कॉपी लो, ठीक है। उसमें लिख दो पहले ऊपर चैप्टर्स की, मैं अलजेब्रा हो गया, और अलजेब्रा के जितने फार्मूलाज हैं चुपचाप लिखते जाओ। a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यू क्या होता है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सारा फॉर्मूला का छोटे छोटे आपको लिखना, ताकि आप कभी भी उसको तेजी से रिवाइज कर सको, ठीक है। तो आपको खुद से फॉर्मूला बनाना है, और उन चैप्टर्स का भी बनाना है जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको परसेंटेज का भी बनाना तो परसेंटेज का लिख सकते हो, कुछ जो ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका सारा चैप्टर का एक फॉर्मूला जरूर होना चाहिए अपने हैंड राइटिंग से बना हुआ, जिसको आप बार बार देख सको। एग्जाम से पहले 2-4 बार रिवाइज कर लो तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए आपके कॉपी का, ठीक है। अब मैं गिव अवे करने वाला था कि मैं 4 लोगों को बुक्स दूंगा, जो किरण पब्लिकेशन की बुक है, TCS पैटर्न की जो रिसेंट बुक है, वो मैं गिव अवे करूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। कुछ आपको सबसे पहले ये बताना है कि आपको सबसे पहले तो अपना नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में कि आपका नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि आपका ड्रीम क्या है, ड्रीम जो जॉब क्या है, ड्रीम जॉब कौन सा आपका फेवरेट पोस्ट है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है कि आप इसे क्यों अचीव करना सकते हो, वाई। बस ये 3 चीज़ें लिखनी है, जिसका बेस्ट रहेगा उसको मैं गिव अवे करूँगा। और एक काम और करना है कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है मेरा, जो कि 1000 अचीवर्स है, क्योंकि उसी पे मैं विनर्स को अनाउंस करूँगा। 1000 अचीवर्स, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। 100 अचीवर्स सर्च करोगे ना तो आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा। तो आपको लिखना, आपको अपना नाम लिखना है, आपका ड्रीम जॉब लिखना है, और वाई यू वांट टू अचीव योर ड्रीम जॉब, क्यों, रीजन लिखना, ठीक है। बस इतना लिखना है, और जिसका बेस्ट कमेंट होगा उसको मैं रेंडमली सेलेक्ट करूँगा, और 4 लोगों के उसके घर पे एड्रेस मांगूंगा, और उसके घर पे आपको पहुँच जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। तो ये है गिव अवे में। तो बस इतना ही था। आई होप कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर कुछ आपके डाउट रह गए हैं मैथ्स में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, एक कुछ लोगों का होता है सिली मिस्टेक्स होते हैं। सिली मिस्टेक्स का मैं यही बताऊंगा कि सिली मिस्टेक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, मॉक्स लगाओ। रेगुलर जब मॉक्स लगाओगे ना तो आपको छोटे छोटे मिस्टेक्स आपको पता चलेंगे। और एक कॉपी बनाओ, एक पेज बनाओ जिसमें कि आप सिली मिस्टेक्स लिख सको कि मैं क्या क्या मिस्टेक्स करता हूँ। हाँ, तो मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूँ कभी कभी, तो ध्यान रखो कि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ। कभी कभी आंसर में लाया होता हूँ लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को और आंसर मार देता हूँ। रेडियस पूछा होता है, मैं डायमीटर मार देता हूँ, डायमीटर पूछा होता है, मैं रेडियस का आंसर निकाल देता हूँ। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती है ना, वो उसको लिखो और उसको 2-4 बार जब पढ़ोगे ना तो आपको ध्यान में रहेगा कि मैं ये मिस्टेक करता हूँ। और हमेशा आंसर मारते समय, आंसर को क्लिक करने से पहले एक बार थोड़ा सा पॉज करो 1 सेकेंड का और सोचो कि मैंने क्वेश्चन सही तो पढ़ा, जो पूछ रहा है वही तो मैं मार रहा हूँ ना आंसर, कहीं आंसर गलत तो नहीं मार रहा हूँ हड़बड़ा करके। तो ये करने से ना सिली मिस्टेक्स कम जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक्स लगाते रहोगे, आपका सिली मिस्टेक धीरे धीरे करके खत्म होता जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और मेरे एफर्ट को आप अप्रिशिएट करें। आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, इसी से पता चलेगा कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है। शेयर विथ अदर्स। अगर आपके कोई भाई बहन, आपका कोई भी अगर दोस्त
प्रिपरेशन कर रहा है और उसको मैथ्स में दिक्कत है तो आप शेयर कर सकते हो। और आपको 1000 अचीवर्स टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ठीक है। 1000 अचीवर्स, ये हमेशा मैं यहाँ पे मोटिवेशनल चीज़ें डालते रहता हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियोज डालते रहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है तो वो सब चीज़ें डालते रहता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक 66 डेज का चैलेंज भी स्टार्ट किया है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको कंसिस्टेंसी में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है 2 दिन के बाद आएगा, वो इंग्लिश का वीडियो आएगा। तो अगर आपके मन में इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और उसका मैं जवाब मैं उस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपको ये करना है और गिव अवे के लिए आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। 4 लोगों को मैं सिलेक्ट करूंगा और उनके पास TCS PYQ क्लियरेंस पब्लिकेशन के उनके घर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिला होगा, आपको मैथ्स कैसे पढ़ना है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय एवरीवन।